हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर से। आज में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 1 का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट के साथ। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो होने वाला है वो लेक्चर 3rd होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उनकी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, उनकी वीडियोस लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से आगे के टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए। और आप लोगों को बता दूं, आज हम लेसन नंबर 4 पर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पता होगा कि हमने लेक्चर 2 में नई धार्मिक परंपराओं के पास जो हमने एंड कर दिया था। जो आज का जो हमारा इस यानी लेक्चर 3 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? नई धार्मिक परंपराएं। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि जो हमारी जो नई क्या क्या धर्म आए, उनकी क्या क्या परंपराएं थी। ठीक है, नई धार्मिक परंपराएं। ठीक है, प्रथम शताब्दी के बाद बुद्ध अवधारणाओं में परिवर्तन आने लगा। इनकी बात करें प्रथम शताब्दी की, तो उस टाइम पे क्या हुआ? बौद्ध धर्म जो था, इसमें क्या हुआ? परिवर्तन आना शुरू हो गया। भगवान बुद्ध की मूर्ति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। यानी भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी, मूर्ति के बाद मृत्यु के बाद यहाँ पे मृत्यु के बाद क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया। जब हमारे बुद्ध जी की मृत्यु हो गई तो उनका जो धर्म था वो 2 भागों में फैल गया। ठीक है, यह बट गया। ये पहला था हमारा हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान को हम थेरवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा हीनयान या फिर थेरवाद क्या था। ठीक है, जो हीनयान थे इसके अनुयायी बुद्ध की पुरानी परंपराओं को ही मानते थे। जो हीनयान थे ये लोग क्या करते थे? बुद्ध की जो पुरानी परंपराएं थी ना, उसी को ही मानते थे। मुक्ति के लिए निवन यानी मुक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया जाता है। मुक्ति पाने के लिए क्या था? व्यक्तिगत प्रयास को यानी खुद के प्रयास को क्या अधिक महत्व दिया जाता। बुद्ध को भी यह एक मनुष्य महापुरुष ही मानते थे। जो बुद्ध थे, बुद्ध को क्या करते? ये लोग एक महापुरुष मानते थे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा महायान। महायान क्या था? हीनयान द्वारा निष्कासित संघ। यानी कि हीनयान द्वारा क्या उन्हें निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उनकी ये मान्यता, जो हमारे महात्मा बुद्ध है ये क्या थे? महान व्यक्ति थे, महापुरुष थे, तो इनकी क्या की जानी चाहिए? इनकी पूजा की जानी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो क्या क्या तो जो हीनयान थे ना, इन्होंने इनको निष्कासित कर दिया अपने समूह से, अपने संघ से या फिर दल से आप कह सकते हो। ठीक है, और इन्होंने हीनयान को नाम दिया। ठीक है, इन्होंने अपने हीनयान को नाम दिया, क्या दिया? हीन संघिक नाम दिया। इन्होंने बुद्ध की नई परंपरा को अपनाया। इन्होंने क्या किया? बुद्ध की जो नई परंपरा थी ना उसको अपनाया। यानी मृत्यु, निब्बन क्या है? निब्बन यानी होता है मुक्ति। मुक्ति के लिए समूह की सहायता होती थी। यानी मुक्ति पाने के लिए क्या था? समूह की सहायता होती थी, या फिर आप कह सकते हो एक ग्रुप की सहायता होती थी। अकेले मुक्ति नहीं मिल सकती थी। अकेले यानी सिंगल व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती थी, असंभव था। बुद्ध की मूर्ति पूजा किया करते थे ये लोग। क्या करते हैं? बुद्ध की मूर्ति पूजा भी किया करते थे, जबकि जो हीनयान थे वो लोग नहीं करते थे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। यानी जो पुरानी हिंदू धर्म था उसका उदय कैसे कैसे हुआ। मुक्ति केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। जो मुक्ति की बात है, या जो हमें मुक्ति प्राप्त होगी, ये केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी, यह हिंदू परंपरा में भी विकसित थी। ये क्या थी? हिंदू परंपरा में भी विकसित थी, हमें देखने को मिली। हिंदू धर्म में वैष्णववाद, शैववाद थे। यानी हिंदू धर्म क्या थे? वैष्णववाद थे। ठीक है, जो विष्णु की आराधना करते थे, और शैववाद थे जो कि शिव की आराधना करते थे। उनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता। इसके अंतर्गत जो वैष्णव संप्रदाय के थे वो लोग क्या करते? विष्णु की पूजा को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, या फिर एक ही संप्रदाय को पूजते थे। और शैव धर्म में हमेशा वो शिव की ही आराधना करते थे, उन्हीं को ही पूजते थे। ठीक है, वैष्णववाद में कई अवतार के बारे में बताया गया। जो विष्णु का है, विष्णु के कई अवतारों के बताया गया, जैसे कि शायद 104 कुछ अवतारों के बारे में बताया गया है। इस परंपरा में 10 अवतारी की कल्पना की गई है। यानी इस परंपरा में क्या है? 10 जो अवतार है उनकी जो है कल्पना की गई है, 10 अवतारों की। ठीक है, लेकिन एक्चुअल की बात करें तो शायद 104 के आसपास कुछ बताया गया है। इतना क्लियर है? ठीक है, यह माना जाता था कि जब धरती पर अव्यवस्था यानी कि अस्थिरता आ जाती और नाश की स्थिति आ जाए, तब विश्व की सुरक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। ये किसका मानना था? वैष्णववाद के जो लोग थे, जो वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, उन लोगों का यह मानना था कि जब हमारे पृथ्वी पे यानी कि हमारे विश्व में जब अस्थिरता या फिर उसकी नष्ट का या फिर नाश का अंत आता है, तब उसको बचाने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में क्या करते हैं? अवतरित होते हैं या फिर आते हैं। ठीक है,
अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे, यानी अलग अलग अवतार क्या थे, लोग अलग अलग क्षेत्रों में क्या थे, वो थे, लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवता को विष्णु का रूप माना जाता है। इन सभी स्थानीय देवता, इनको किसका रूप माना जाता है, विष्णु जी का रूप माना जाता है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया था, यानी कई ऐसे अवतार थे जिनको क्या था, मूर्ति के रूप में दिखाया गया था। जैसे शिव को लिंग के रूप में और एक मनुष्य के रूप में भी। जो शिव थे, शिव जी की पूजा कैसे की जाती है, एक लिंग के रूप में की जाती है, ठीक है। और आपका एक ऐसा कैसे कोई जो उनका जो नाग, शेष नाग है, उसके रूप में भी की जाती है, और उनकी जो है एक मनुष्य रूप में तो वो विद्यमान है। कहानियों के माध्यम से प्रथम शताब्दी के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराण भी पाए गए थे, यानी जो कहानियों के माध्यम से जो प्रथम शताब्दी के मध्य में, यानी मध्य बीच में जो ब्राह्मणों द्वारा जो वेद रचित लिखे गए थे ना, जो रचना लिखी गई थी, वो जो पुराण लिखे गए थे, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें बहुत से किस्से भी हैं, इनमें क्या है, बहुत से किस्से समाहित हैं जो सैकड़ों वर्ष रचना के बाद सुनाए जाते थे। जो सैकड़ों यानी रचना के कई सालों बाद क्या है, सुनते थे और सुनाए भी जाते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इनमें देवी देवताओं की भी कहानी है, इसमें क्या है, देवी देवताओं की भी कहानी है। इन्हें संस्कृत भाषा में श्लोक में लिखा गया है। इसमें क्या है, देवी देवताओं की कहानी है और इसे संस्कृत भाषा में श्लोक के रूप में लिखा गया है। इतना क्लियर है। ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है, इसे क्या, ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है, जिसे कोई भी सुन सकता है, जिसे कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, ठीक है। महिला और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ना सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराणों को सुन सकते थे। जो महिला और शूद्र जो थे, इनको क्या था, वैदिक जो पुराण थे, वेद वगैरह थे, वो क्या थी, सुनने की, पढ़ने की थी, क्या थी, मनाही थी। लेकिन ये जो पुराण थे ना, पुराण को महिला और शूद्र जो सबसे निचला तबका था, वो भी सुन सकता था। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है मंदिरों का बनाया जाना, यानी कि अब हम देखेंगे मंदिरों को आखिर कैसे बनाया जाता है और क्यों बनवाया जाता था मंदिरों को, और कैसे बनवाया जाता था, ठीक है। जिस समय सांची जैसे जगह में स्तूप अपने विकसित रूप में आए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए थे। यानी कि जिस समय पे सांची जैसे जगह में, यानी सांची जैसे जगह में स्तूप बनाए जाने लगे थे, उसी तरीके से क्या था कि भगवान देवी देवताओं की मूर्ति को रखने के लिए या फिर उनके रख रखाव के लिए, स्थापित करने के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे। शुरुआत के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में हुआ करते। बात करें शुरुआती मंदिर के, तो क्या चौकोर कमरे के रूप में हुआ करते थे, जिन्हें भर्ग गृह कहा जाता था, जिन्हें क्या कहता है, भार्ग गृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, इसमें क्या था, एक दरवाजा होता था, जिससे उपासक मूर्ति की पूजा के लिए भीतर प्रवेश या प्रविष्ट हो जाते थे, यानी प्रवेश करते थे। किसकी पूजा के लिए, मूर्ति की पूजा के लिए, उसकी याचना के लिए, अपनी याचना के लिए। धीरे धीरे गृह के ऊपर एक और ढांचा बनाया जाता था, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो मंदिर थे ना, मंदिर को ऊपर में क्या थे, एक अलग अलग ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता, शिखर कहा जाता था, शिखर पान मसाला वो वाला नहीं, ठीक है, शिखर कहा जाता था, जो कि इस टाइप का होता था। आपने मंदिरों के ऊपर देखा होगा। मंदिर की दीवारों का अक्सर भित्ति चित्र उत्पन्न किया जाता है। जो मंदिर की जो दीवारें होती थी ना, उस पर कलाकृति की जाती थी, यानी कि आकृतियां बनाई जाती थी, पेंटिंग की जाती थी कुरेज के, ठीक है, जिसे क्या कहते थे, जिसे हम भित्ति चित्र कहते थे। बाद के समय में मंदिर के स्थापत्य का काफी विकास हुआ, यानी कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो मंदिर था ना, इसकी स्थापना के लिए काफी ज्यादा विकास हुआ। इसकी स्थापना करने में कई लोगों ने अपना योगदान भी दिया और कई लोग इसमें विकास मतलब काफी तेजी से होने लगा। मंदिर के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण का भी निर्माण किया जाने लगा। नहीं, मंदिर के साथ साथ क्या हुआ, विशाल सभा स्थल बनाए जाने लगे, ठीक है, ऊंची दीवारें और तोरण, ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी, और क्या था, तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार भी अच्छे खासे बनाए जाने लगे। शुरू के मंदिर की खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया गया था। यानी शुरुआती के जो मंदिर थे ना, ये मंदिर को क्या था, खोखला यानी गुफा जो होती थी, गुफाओं को काट करके क्या था, खोखला करके भी अंदर से उसको बनाया जाता था, मंदिरों को कृत्रिम रूप से। इतना ठीक है। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा जो है वह काफी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृति गुफाएं ईसा पूर्व 3री शताब्दी के अशोक के संदेश से आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। जो आजीविका इन उनकी जीवन जीने के लिए एक संप्रदाय था, उसके संतों के लिए बनाई गई थी। किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के आदेश पर बनवाया गया था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। ये जो परंपरा थी अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से विकसित होती चली गई। यानी
मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है। इसका सबसे अच्छा और विकसित रूप जो है हमें कैलाशनाथ के मंदिर में आता है, जिसे हम शिव का एक नाम है कैलाश, ठीक है। क्यों कैलाश, क्योंकि वो कैलाश पर्वत रहते हैं इसलिए उनका नाम क्या था, कैलाश भी कहा जाता, कैलाशपति भी कहा जाता था। जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया है। जिसमें क्या है, पूरी पहाड़ी को ही काट करके क्या गया, मंदिर का रूप दे दिया गया है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, ठीक है, अनजाने को समझने की कोशिश। ये हमारा ये क्वेश्चन ही है, टॉपिक ही ऐसा है, क्या हम सब कुछ देख के समझ सकते हैं, अनजाने को समझने की कोशिश। जिससे हम अनजान है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्ति देखी तो वह उनकी पृष्ठभूमि को और महत्व को समझ नहीं पाए। यानी 19 जो यूरोप के जो विद्वान थे, उन्होंने जब 19वीं सदी में देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो उस टाइम पे इसकी क्या महत्वता थी उसको ये लोग समझ नहीं पाए। कई सदियों तक कई सिरों तथा हाथों वाली यह मनुष्य और जानवरों के रूप को मिलाकर बनाया गया मूर्ति इन्हें विकृत यानी कि अजीब लगी और कई बार वे घृणा से भी भर जाते थे। यानी कि कई सिरों, यानी कई जो हमारे रावण था, ठीक है, इन सब के क्या कई सारे सिर होते थे, ठीक है, ब्रह्मा थे उनके भी कई सारे सिर थे। तो इसको देख करके बोले क्या कई बार क्या बहुत ज्यादा विकृत हो जाते थे, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कई बार क्या घृण यानी कि उनको घृण भी आने लग जाती थी, ठीक है। कई बार क्या तो हाथी और मनुष्य को मिक्स करके बनाया, जो गणेश जी उनका हाथी का मुंह लगा हुआ है ना, तो इसको देख करके वो लोग क्या हुआ, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और उनको घृणित हुए, ठीक है। इन विद्वानों ने ऐसे अजीब गरीब मूर्तियों को पहचानने के लिए उसकी तुलना ऐसे परंपरा से की जिसके बारे में पहले से जानते थे। यानी इन विद्वानों ने क्या किया, इन मूर्तियों को समझने के लिए क्या किया, ऐसी परंपराओं से इसे जोड़ा जिस परंपरा से वो अवगत थे, ठीक है। उन्होंने प्राचीन यूनान की कला परंपरा से भारतीय मूर्ति कला की तुलना की। उन्होंने क्या किया, जो प्राचीन यूनान की जो कला थी ना, जो प्राचीन पुराने समय पे जो कला परंपरा थी, उससे क्या किया, भारतीय मूर्ति कला की क्या की, तुलना की। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुद्ध की मूर्ति की खोज से वे काफी उत्साहित थे। यानी बुद्ध की जो मूर्ति मिली थी ना जो उनसे, तो उससे वो लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे। ऐसा इसलिए हुआ कि यह मूर्ति पुरानी प्रतिमा से प्रभावित थी। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मूर्ति थी ना, ये पुरानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी, यानी पुरानी चीजों से बनी हुई थी, प्रभावित हुई थी। यह मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशेवर इलाकों में मिली थी। ये जो हमारी ये है क्या बोलते हैं, जो मूर्तियां थी ज्यादातर कौन से इलाके में, तक्षशिला से मिली, ठीक है। और पेशावर जो है इलाका जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इन जगहों से हमें ये देखने को मिली या प्राप्त हुई। इन क्षेत्रों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनान शासकों ने राज्य में बनाए थे। ये जो हमारे इन क्षेत्रों में क्या हुआ, इन मूर्तियों कब बनाया गया था, 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य में बनवाया था इसको, ठीक है। ईसा से यानी ईसा मसीह से पहले 2 साल पहले भारतीय यूनानी जो शासक थे उन्होंने इसको अपने राज्य में बनवाया था। यह मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। ये जो मूर्तियां थी ये यूनानी मूर्तियां से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी क्योंकि यह विद्वान यूनानी परंपराओं से परिचित थे। क्योंकि ये जो विद्वान थे ना, ये विद्वान क्या थे, यूनानी परंपराओं से परिचित थे, अवगत थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सबसे उत्तम नमूना माना। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐसा मन में रखा या फिर बताया कि जो मूर्तिकला है, ये जो मूर्तिकला थी, ये जो भारत है, ये सबसे उत्पन्न यानी सबसे उत्तम जो है एक मूर्तिकला का केंद्र था, ये नमूना था, ऐसा इन्होंने कहा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, लेसन नंबर यानी चैप्टर नंबर 4 लेक्चर 3 में खत्म हो गया और आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे एंड होता है। चैप्टर भी पूरी तरीके से एंड हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक छूट गए हैं, आपने जो नहीं देखे लेक्चर 2 में, तो जल्दी से जाकर के उनको भी देख लेना। और हाँ, हमारे बुक से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि मैंने छोड़ दिया, और जहां पे हमें कोई चीज नहीं मिली वो मैंने आपको स्किप किया है। बाकी मैंने सारी एक टॉपिक को बहुत ही ज्यादा बारीकी से आप लोगों को क्लियर किया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, हम उनके साथ जुड़ सके और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में गेन कर सके। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर कर दूं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।